नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन आ चुकी है और 100% ऑथेंटिक आई थिंक आप लोग को पता चल चुका होगा। बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए भी आया है, क्योंकि डेट पहले से डिसाइड था, तो 15 तारीख से एनटीपीसी एग्जामिनेशन चालू है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका ग्रुप डी एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, आपका जो आरआरसी का जो सीबीटी 1 परीक्षा है उसके लिए मैंने आपसे बोला था, बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या जो कि एग्जाम टल जाएगा, क्या कोविड का कुछ रहेगा, या फिर जो आपके चुनाव चल रहे हैं, कुछ भी नहीं। मैंने आपको बोला था कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है जो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा जो होगी वो आपकी 23 फरवरी से होगी। ये 100% कंफर्म है, इसमें कोई कमी नहीं है। मतलब आपकी एग्जामिनेशन 23 तारीख से होगी। दूसरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ सिलेबस के लिए भी नई चीजें आपको पता चली गई होगी और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 1 लाख गुणे 15। ये क्या है, बुरी खबर है कि अच्छी खबर है, सही है कि गलत है? ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। और ये नोटिफिकेशन देखिए इशू किया गया है आज ही 14/1/2022 में इशू किया गया है। इनका रेफरेंस यही है कि पुराने हम लोगों ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं, बहुत सारे बदलाव किए हैं। आप बहुत सारा चीज है जो इसमें पढ़ सकते हैं जाके। अभी मैं इसके लिए भी आपको दिखा देता हूं, देखिए क्या क्या है। हम लोग बात करेंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए इस बदलाव के बाद। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहां पे देखिए ये शेड्यूल किया गया है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है इसमें, वो किया गया है क्या कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है अब 2 भाग में होगा। मतलब सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड 1 एंड सीबीटी 2 को भी कर दिया गया है। और ये एक तरीके से कह लीजिए बुरी खबर भी है और अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर इसलिए है कि जो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, जो एक्चुअली में स्टूडेंट अभ्यर्थी है, फाइट के लिए फाइटर है, वो क्वालिफाई होकर सीबीटी 2 में जाएगा। दूसरा बैड न्यूज ये है दोस्तों कि इससे एग्जाम और खिंचेगा और लंबा जाएगा, आपका 4-6 महीना और जाएगा। जो आपका इंस्टेंट सिलेक्शन होता सीबीटी 1 के बाद, अब इन्होंने सीबीटी 2 ला दिया है, इसमें दिक्कत होगा। ठीक है, इसके विषय में मैं बात करूंगा कि इससे क्या समस्याएं आ सकती हैं। अभी मैं इसके विषय में बताता हूं आपको। ध्यान से देखिए पहले क्या क्या इसमें जो कि लिखा हुआ है, फटाक से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1.1 इन्होंने डाल के दिया है कि जो रेलवे हैव बीन डिसाइडेड द 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 1 एग्जाम, मतलब वो 2 स्टेज में लेने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने बहुत सारा पैरा निकाला था, 3 बहुत सारे पेजेस में इन्होंने इसके बारे में कह रहे हैं कि हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेज का सीबीटी एग्जामिनेशन है, देखिए स्टार्ट होगा ये 23 फरवरी 2022 से। ये यहाँ पे ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो आपका एग्जाम होगा वो 23 फरवरी से होगा। ये तो 100% है, 100% एग्जामिनेशन होने वाला है। लेकिन और जो भी उसके लिए पुरानी प्रक्रियाएं थी उसी हिसाब से एग्जामिनेशन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेकेंड स्टेज के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें देखिए जो सिलेबस होगा, सबसे बड़ी बात यही है सिलेबस। मैंने आपसे कहा था कि क्लासेस लीजिए, रेगुलर लीजिए, कभी भी कुछ भी बदलाव किया सकते हैं। अब नया बदलाव निकल के आया है ये कि आपका सिलेबस सीबीटी 2 का भी आया और सीबीटी 1 कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड जो सीबीटी 1 के लिए होगा सेम टू सेम आपका सीबीटी 2 के लिए भी होगा, लेकिन क्वेश्चन में बदलाव किए जाएंगे। अच्छा, अब क्या बदलाव किए जाएंगे? जैसे देखिए बदलाव कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, जैसे कि आपका मैथ का जो सीबीटी 1 बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक भी चीज को छोड़िएगा मत। सीबीटी 1 जो है दोस्तों, इसमें मैथ आपका 25 नंबर का आ रहा है। ठीक है, इसमें साइंस जो है दोस्तों ये आपका 25 नंबर का आ रहा है। इसमें रीजनिंग जो है दोस्तों ये आपका 30 नंबर का आ रहा है। और जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है इन्होंने 20 नंबर का दिया है। और इसको आप पूरा जोड़ेंगे तो आपका ये इस प्रकार से 100 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था सीबीटी 1 के लिए। ठीक है, सेम था, कौन सारा कुछ जो है वही। लेकिन अब यहाँ पे जो बदलाव किया गया है वो क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं जिससे कि और अच्छे से ये आपको दिखेगा। रुकिए 1 मिनट और इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए कि आपको सही से दिखे। जी हाँ, अब देखिए आपको सही से दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 90 मिनट का समय है, एग्जाम ड्यूरेशन का जो मिनट है 90 मिनट का समय है। जनरल साइंस पहले 25 नंबर का था, लेकिन सीबीटी 2 में साइंस 30 नंबर का आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स पहले 25 नंबर का था, सीबीटी 2 में 30 नंबर का आएगा। जनरल इंटेलिजेंस पहले 30 नंबर का था, लेकिन सीबीटी 2 में 35 नंबर का आएगा।
और जनरल अवेयरनेस दोस्तों 25 नंबर है, मतलब पहले जो 20 नंबर का था अब उसको इन्होंने 25 नंबर कर दिया है, सब में 5-5 क्वेश्चन बढ़ा दिया है, तो 120 जो है कि क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे और आपके पास 1.5 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, ये है CBT 2 के लिए। सेम सिलेबस CBT 2 में भी रहेंगे 10th स्टैंडर्ड में, इसलिए मैं कह रहा था क्लास रेगुलर रखिए। समय कितना बचा है? 1 महीने का समय बचा है, 1 महीने में पूरी जान ताकत लगा दीजिए, कुछ भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। अब एक चीज में और चेंज किया गया है, जो सबसे लास्ट लाइन है, देखिए क्वेश्चन लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट CBT 2। अब यहाँ पे 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफिकेशन वैकेंसी, ये जो एक वर्ड यहां पे दे दिया इन्होंने लास्ट में, इसका सेम टू सेम मतलब यही हुआ कि अगर आपकी वैकेंसी जो है 1 लाख की है, इट मींस की 10000 एंड 0, जो 1 लाख की है इसमें कर लीजिए 15 का गुणा, मतलब ये 15 लाख बच्चों को सेलेक्ट करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको बाकियों से अलग बनना पड़ेगा, आपको इन 15 लाख में सिलेक्शन लेना पड़ेगा किसी भी हाल में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। दूसरा, अब देखिए मैंने बुरी खबर इसलिए लिखा था कि इसमें एक दिक्कत होगा। इसमें दिक्कत क्या होगा? इसमें दिक्कत होगा कि आपका एग्जाम अब और लंबा खींचेगा। पहले तो आपका CBT 1 जो कंडक्ट हो रहा है 23 से, आप लिख के चलिए कि इसे 1, 2 और 3 महीने में लिया जाएगा, जस्ट लाइक CBT 1 जो NTPC का हुआ था। अब जब 15 लाख बच्चों के लिए होगा CBT 2, CBT जो आपका 2 होगा, आप मान के चलिए कि इसमें 1 महीने का समय और लेंगे। इस एग्जाम के बीच में भी 2 महीने, मतलब भैया आपका 2022 ये लोग पूरा लेने वाले हैं। ठीक है, यही एक गड़बड़ चीज है, क्योंकि पहले इन्होंने ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था और ये अचानक सिलेबस निकाल के इसमें परिवर्तन कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आ गई है लड़ाई भाई हमारी, जो अब हमको कुछ भी करके लड़ना है। हमारा जो डेट है वो डेट आपको याद रखना है 23 फरवरी, जो मैं हमेशा से बता रहा हूं कि यही लड़ाई है और इसी में आपको सारा जी जान लगाना है। तो अब सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ भूल जाइए। 24 तारीख आज है, 1 महीने का समय, आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। एकदम मस्त सा प्लान लेके आ रहा हूं मैं। 30 दिन में आप कैसे कितने प्रिपरेशन कर सकते हैं, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। एक एक दिन डिसाइड है आपका, एक भी दिन आपका छूटा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द आपको 30 डेज का कंप्लीट प्लान लेके आ रहा हूं। इसके साथ साथ इस चैनल पे लगातार आपको सारी चीजें मिल रही हैं। मैंने बहुत सारे ई बुक्स जो दिए हैं, मैथ के ई बुक, साइंस के ई बुक, जीके के ई बुक, सबको ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जितनी भी क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं सारी क्लासेस लीजिए। इस बार इसको किसी भी तरीके से क्वालिफाई करना है, फोड़ना है, और लग जाइए, समय बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन था, बाकी और कुछ भी नोटिफिकेशन होगा तो मैं बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हुए तो ग्रुप डी की कंप्लीट वर्जन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी लगातार मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा।